हेलो गाइस, एंटरटेनमेंट की खुफिया और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल रिवीलिंग इनसाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज की न्यूज में तजर्बाकार अदाकार धर्मेंद्र 24 नवंबर 2025 को दुनिया से रुखसत हो गए। 89 साला उम्र से मुताल्लिका बीमारियों और दिल की पेचीदगियों के बाइस इंतकाल कर गए। मुबैना तौर पर उनका इंतकाल मुंबई में उनकी रहाइशगाह पर तवील अरसे तक सेहत के मसाइल के बाद हुआ, जिसमें अस्पताल के कई दौरे भी शामिल थे। उनके इंतकाल से चंद दिन पहले मौत का एक झांसा सामने आया जब वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल थे। अगरचे इसके खानदान ने इस वक्त उन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया था, ये कहते हुए कि वो सेहतयाब हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो दरहकीकत किसी नामालूम बीमारी का शिकार हो गए। अब शायकीन सोच रहे हैं कि क्या उसकी दूसरी बीवी के साथ इसके बच्चे इसकी करोड़ों की मालियत के वारिस होने के अहल होंगे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की छोटी बेटी आहना देवल ने के साथ हालिया बातचीत में अपने वालिद की विंच फियाट कार को विरासत में लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उसने कहा कि यह जज्बाती शय इसके लिए किसी भी शाहाना जायदाद या पैसे से ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ये इसके साथ इसके बचपन की प्यारी यादों से वाबस्ता है। आहना एक मखसूस वक्त को याद करती है जब वो 6 साल की थी और धर्मेंद्र अपने लोनावाला फार्म हाउस जा रहे थे। फिर आहना ने अचानक से इसके साथ जाने को कहा। उसने फौरन उसके बैग पैक किए और उसे अपने साथ ले गए। ड्राइव के दौरान उसे अपनी गोद में बिठाने दिया। उसने कहा, मैं अपने वालिद की पहली कार उनकी फियाट को विरासत में लेना पसंद करूंगी। वो कार बहुत प्यारी और पुरानी है और मुझे यकीन है कि उसके साथ अनगिनत यादें वाबस्ता है। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं अपने तौर पर रखना पसंद करूंगा। कार ड्राइव आहना की अपने वालिद की सबसे प्यारी यादों में से एक थी और उसकी फियाट को विरासत में मिलने की ख्वाहिश ने माल की ख्वाहिश पर जज्बाती ताल्लुक को उजागर किया। उसने इस कार को अपने वालिद की तारीख के एक खूबसूरत और पुरानी के तौर पर देखा और इसमें मौजूद यादों को महफूज रखने की उम्मीद जाहिर की। 400 से रुपये 450 करोड़ इसमें बुनियादी तौर पर धर्मेंद्र का पुरतायुश मुंबई बंगला, लोनावाला में 100 एकड़ का फार्म हाउस और हिंदुस्तान भर में उनके खाने पीने की अशिया का सिलसिला शामिल है। शोले अदाकार ने खानदानों के 2 सेट बनाए थे, एक में उनकी पहली बीवी प्रकाश कौर और उनके 2 बेटे सुनी देवल और बॉबी देवल, और दूसरे में उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां ईशा देवल और आहना देवल शामिल थीं। उसने इस बारे में तजस्सुस को जन्म दिया कि आया धर्मेंद्र का दूसरा खानदान उसकी दौलत के वारिस होने का अहल होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने हाल ही में धर्मेंद्र की विरासत के कानूनी पहलू को शेयर किया। उन्होंने एबीपी न्यूज़ को बताया कि धर्मेंद्र के तमाम 6 बच्चे बशमूल आहना और ईशा हिंदुस्तानी विरासती कानून के तहत अपनी रकम और जायदाद का दावा करने के अहल होंगे। कानून कहता है कि हर कानूनी वारिस का अपने वालिदैन के असासों पर हक है, जब तक कि उनके वालिदैन कोई ऐसी वसीयत न छोड़ें जो उन्हें विरासत से खारिज कर दे। वकील ने धर्मेंद्र की दूसरी बीवी हेमा मालिनी की अपने शौहर की दौलत का दावा करने की अहलियत पर भी वजन किया। हिंदू कानून के मुताबिक हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी कानूनी तौर पर गलत है, क्योंकि इसने अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दी थी। इससे हेमा के लिए अपने शौहर के असासों का हिस्सा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि धर्मेंद्र और हेमा ने शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया। अगर यह वाकई सच है तो हेमा पर हिंदू कानून लागू नहीं होगा और वो भी धर्मेंद्र की किस्मत का दावा करने की अहल हो जाएगी। काबिल जिक्र है कि इन दोनों ने मजहबी तब्दीली की क़ियास आराइयों की तरदीद की है। हेमा मालिनी की विरासत की अहलियत से कत नज़र ईशा और आहना अपने हिस्से का दावा कर सकेंगी। आहना देवल अपने वालिद धर्मेंद्र की पहली कार का वारिस बनना चाहती हैं। इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, हमें बताएं।